बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, नवाज शरीफ की तरफ से शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द करना और ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे से पीछे हट जाना, इस फ़ैसले का नाज़रीन एक अहम नतीजा बरामद हुआ है। अब वो नतीजा क्या है और सोशल मीडिया पर जो एक तूफ़ान बरपा है कि माइनस नवाज शरीफ हो गए और शहबाज शरीफ प्लस हो गए, एक तो इस पर हम बात करेंगे और इस फ़ैसले के नतीजे में डेवलपमेंट क्या हुई है, नतीजा क्या सामने आया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में नए वज़ीर आज़म का चर्चा हुआ है और क्या इंतखाबात कलअदम हो जाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और काजी फ़ैसल साहब ने आज एक ऑब्ज़र्वेशन दी है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इस्तिस्वाब राय रेफरेंडम नहीं करवा सकती, क्यों नहीं करवा सकती। तो ये जो सवाल पूछा गया आज कमरा अदालत में, इसकी वजह क्या बनी है। और मौलाना साहब नाराज़ हैं, ना सिर्फ नाराज़ हैं बल्कि मौलाना साहब इनकारी भी हैं। और जमात इस्लामी ने, जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इल्हाद का ऐलान किया था, जमात इस्लामी ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो इन तमाम मामलात की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन मुख्तसर सी 4 अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और वो ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो इलेक्शन के हवाले से हैं। एक तो नाज़रीन, जो इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलके हैं, NA 46, NA 47, 48, जिनके नताइज को PTI के जो उम्मीदवारान हैं, जिसमें आमिर मुग़ल हैं, जिसमें शोएब शाहीन साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, वो इलेक्शन कमीशन में भी गए थे। इलेक्शन कमीशन के बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। तो आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने दूसरी समाअत की है शोएब शाहीन की, अली बुखारी की और आमिर मुग़ल की दरख्वास्तों पर। और समाअत करने के बाद इस केस का जो फ़ैसला है, क्योंकि शोएब शाहीन साहब ने अदालत से ये दरख्वास्त की कि जो कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं तारिक फ़ज़ल चौधरी के, अंजम अकील ख़ान के और आज़ाद जो उम्मीदवार थे खुर्रम नवाज़ के, उनके कामयाबी के नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से कहा गया कि ये जो जिस फैसले की इलेक्शन कमीशन के जिस फैसले की यहाँ पे बात की गई, वो ओपन हैंडेड फ़ैसला नहीं था, वो मशरूत फ़ैसला था जो रिटर्निंग अफीसर को इलेक्शन कमीशन ने दिया था। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने दलाइल सुनने के बाद इन दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो DC इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर आज जैसे बाबर सत्तार ने समाअत की। और समाअत के दौरान आज जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आज तो हम रात 12 बजे तक बैठेंगे और तेज़ तरीन जो इंसाफ है वो फराहम करेंगे। और इस केस की समाअत के दौरान जो राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं, जो इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा थे अडयाला जेल में, जिनकी समाअत होती रही, जिसमें इमरान खान साहब कन्विक्ट भी हुए, साइफ़र का केस, इद्दत में निकाह का केस। तो बाबर सत्तार साहब ने मुखातब करके कहा राजा रिजवान अब्बासी साहब को कि इन्हें तो सब पता है कि तेज़ तरीन इंसाफ किस तरीके से देर तक अदालत लगा के जो है दिया जाता है। लेकिन दीगर वकला की तरफ से अदालत से ये इस्तदा की गई, क्योंकि जज साहब तो कह रहे थे कि रात 12 बजे तक हम बैठे हैं, इस केस को हम डिसाइड करेंगे। लेकिन दीगर वकला की तरफ से कहा गया कि आप इस केस को एडजर्न कर दें और हम वकला ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से इस मामले पर जो MPO के ऑर्डर जारी करने का जो अख्तियार है, इस पर बेहतर अंदाज में कानूनी तौर पर अदालत को असिस्ट कर सकें। तो बाबर सत्तार साहब ने जो बड़े बरहम नज़र आ रहे थे, फिर उन्होंने परसों तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया है। इलेक्शन के हवाले से एक और नाज़रीन बड़ी अहम खबर है, असद कैसर साहब जो सवाबी के हल्के से जीते थे, लेकिन उनकी कामयाबी को उनके जो मुखालिफ कैंडिडेट थे उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन में और पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें यह कहा गया है कि जो असद कैसर साहब कामयाब हुए हैं, ये उनकी जो कामयाबी है वो लेजिटिमेट नहीं है, कानूनी नहीं है, धांधली हुई है और गैर रवायती गैर जमहूरी तरीके इस्तेमाल करके इस कामयाबी को यकीनी बनाया गया है। तो इलेक्शन कमीशन में इस पटिशन और पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त का क्या बनता है। लेकिन यह डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि असद कैसर साहब की कामयाबी को 2 मुख्तलिफ फोरम पर चैलेंज कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इंतखाबात हो गए और इंतखाबात के बाद हमने देखा कि शेख रशीद साहब की ज़मानत हुई। शेख रशीद के बाद कल फवाद चौधरी साहब की ज़मानत हो गई फ्रॉड केस में। और आज नाज़रीन तीसरी एक हैट्रिक हुई है और ज़मानत की हैट्रिक हुई है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब जिनके खिलाफ एंटी करप्शन का केस था, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती का, उसमें आज जज साहब ने परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत ले ली है
और जो मोहम्मद खान भट्टी हैं उनको अदालत की जानिब से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाते हैं कि क्या इंतखाबात कलअदम हो जाएंगे और फिर मुल्क भर में नए इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। तो इस सिलसिले में नाज़रीन एक छोटी सी डेवलपमेंट ये हुई है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, प्री पोल धांधली हुई है, पोलिंग के दौरान धांधली हुई है और पोस्ट इलेक्शन भी धांधली, उसका भी जिक्र किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन एक पिटीशन दायर हुई है, अली खान शहरी हैं और फेडरेशन और इलेक्शन कमीशन को इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया, जिसमें ये कहा गया है कि इंतखाबात में जो जमहूरी असूल हैं उनकी नफ़ी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की गई। इमरान खान पे झूठे मुकदमात बना के उनको कन्विक्ट किया गया। PTI को बल्ले के निशान से महरूम किया गया। बड़े पैमाने पर प्री पोल धांधली हुई है। प्री पोल धांधली नाज़रीन पोलिंग के डेट से जो पहले होती है उसको प्री पोल धांधली कहते हैं। और फिर ये कहा गया कि PTI के सपोर्ट में मैसिव टर्नआउट था, लेकिन जो नताइज थे उसमें ताख़ीर की गई और धांधली के ज़रिए, मैनिपुलेशन के ज़रिए PTI के जो उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी को उनकी नाकामी में तब्दील कर दिया गया। तो इस दरख्वास्त में नाज़रीन 4 इस्तदाएँ की गई हैं। एक तो कहा गया है कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है उसको सेटिसाइड किया जाए, कलअदम करार दिया जाए और हुकूमत की जो तश्कील है उसको रोकने का हुक्म दिया जाए। नए इंतखाबात 30 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन को करवाने का हुक्म दिया जाए और इस दौरान ये कहा गया है कि अदलिया की निगरानी में दोबारा नए इलेक्शन करवाए जाएँ और इंक्वायरी कराई जाए जो प्री पोल और पोलिंग के दौरान जो धांधली हुई है, पोलिंग के वक्त ख़त्म होने के बाद जो रिज़ल्ट को मैनिपुलेट किया गया है, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। तो अब देखते हैं ये पटिशन मोहम्मद खान नामी शहरी ने दायर तो की है, तो इस पर क्या रजिस्ट्रार ऑफिस कोई एतराज़ लगाता है, समाअत के लिए फ़िक्स होती है, नंबर लगता है। तो जो फर्दर डेवलपमेंट होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो माइनस नवाज शरीफ और माइनस शहबाज शरीफ का मामला है उस पर भी अभी मैं डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले जो आज कमरा अदालत नंबर 1 में ये चर्चा हुआ आज़ाद कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, इन दोनों इलाकों के अवाम के कानूनी हैसियत का, लीगल स्टेटस का और फिर नए वज़ीर आज़म का चर्चा भी हुआ, तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये नाज़रीन केस है काजी फैसल साहब की अदालत में लगा था माफ़ कीजिएगा, गिलगित बल्तिस्तान के अदलिया में जजेस की तैनातियों के हवाले से मुकदमा था। इसमें जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए उनकी जानिब से कहा गया कि GB और आज़ाद कश्मीर को कौमी धारे में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं वो इस रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। काजी फैसल साहब ने यह इस्तफसार किया जो भारत का इक़दाम है 5 अगस्त 2019 का, जिसमें आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, एक और आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया और जो डेमोग्राफी है जम्मू कश्मीर की उसको तब्दील करने की एक दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। आलमी कन्वेंशन को जो है वो पस पुश डाल दिया गया, उसका काजी फैसल साहब ने जिक्र किया। काजी फैसल साहब ने कहा कि भारत ने तो कश्मीर हड़प कर लिया, हमारे हिस्से में जो कश्मीर है या जो GB का इलाका है इसमें रेफरेंडम क्यों नहीं करवा लेते। आवाम को अपनी हैसियत का इल्म ही नहीं कि उनकी कानूनी हैसियत क्या है। रेफरेंडम करवाएं, अक़वाम मुत्तहिदा को बुलाएं तो रेफरेंडम हो सकता है। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या ये रेफरेंडम हो सकता है या नहीं हो सकता, आप इस पर अदालत को असेस करें। तो फिर काजी फैसल साहब ने यह भी पूछा एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि क्या नई वफाकी हुकूमत बन गई है और वज़ीर आज़म कौन है। तो इस पर वकील जो GB थे साद हाशमी साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि हुकूमत तो अभी नहीं बनी, लेकिन सुना है कि 29 फरवरी को इजलास जो है वो बुलाया जाएगा जिसमें 9 मुंतखब जो अरकान हैं वो MNA मुंतखब होने का हल्फ उठाएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुनासिब होगा कि हुकूमत की तश्कील का इंतज़ार कर लिया जाए। वज़ीर आज़म चूँकि गिलगित बल्तिस्तान कौंसल का चेयरमैन होता है तो वक्त दे दें, इस दौरान हुकूमत भी तश्कील पा जाएगी। तो अदालत ने इस केस में चूँकि आखिरी मरतबा जो समाअत हुई थी जब फैसला सादिर हुआ था तो साकिब निसार साहब का 7 रुकनी बेंच था, तो इस केस में भी 7 रुकनी बेंच तश्कील के लिए मामला जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया गया है। GB की जो वकला तंजीमें हैं उनको नोटिस कर दिया गया है और तमाम फरीकैन को जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द कर दिया, अपनी बेटी मरीम नवाज़ को पंजाब की वज़ारत आला के लिए नामज़द कर दिया और जो नून लीग की तरफ से नून लीग के वोटर सपोर्टर की जानिब से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और इसी किस्म के इसी नोयत के इश्तिहारात भी मुस्लिम नवाज़ ने जारी किए। वो इलेक्शन से 2 दिन पहले एक इश्तिहार जारी हुआ था कि अवाम ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया, इलेक्शन नताइज सामने आ गए। तो फिर कल जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट का ऐलान कर दिया तो ओपन हैंड था मुस्लिम नवाज़ के लिए कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द करें
और वो मरकज़ में आएँ, वज़ीर आज़म बने और 5 साल के लिए हुकूमत को चलाएँ। वो एक अलग बहस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सपोर्ट का ऐलान किया, उस पर अभी भी बहस हो रही है कि ये मुस्तफ़ा नवाज़ के लिए नुकसानदेह होगा। ये नुकसानदेह है, ये नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये जो बात की नाज़रीन की जा रही है कि पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे तो अपने पास रखे, लेकिन जो वजारतें हैं वो लेने से इनकार किया। तो इस हवाले से नाज़रीन खबरें सामने आ रही हैं, इतलात ये सामने आ रही हैं कि पहले मरले में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी, लेकिन दूसरे मरले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी काबीना में शामिल होने के इम्कानात मौजूद हैं। दूसरे मरले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा बन सकती हैं, ये इतलात भी सामने आ रही हैं। लेकिन बहरहाल ये जो फैसला हुआ, जो चौथी मरतबा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की वाइब्स थी या जो नारे लगाए जा रहे थे, ये नवाज शरीफ का अपना फैसला है। और नवाज शरीफ का इसलिए फैसला है क्योंकि नवाज शरीफ ये चाह रहे थे कि सिंपल मेजॉरिटी अगर मिलती है मुस्तफ़ा नवाज़ को तो वो ये मनसब संभालेंगे और हुकूमत को रन करेंगे। लेकिन चूँकि नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक अभी जो माइनस की बात की जा रही है, किसी ने नवाज शरीफ को माइनस नहीं किया। माइनस होने वाली यहाँ पे बात उस तरीके से है भी नहीं, इसको माइनस नवाज शरीफ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये नवाज शरीफ का अपना फैसला है। और इसलिए फैसला है कि वो सिंपल मेजॉरिटी चाह रहे थे। और इन हालात में जब एक मुनक़सम मैंडेट के साथ हुकूमत को चलाना है, इत्तेहादियों को लेकर चलना है, तो नवाज शरीफ साहब गालिबन ये बेहतर समझते होंगे, उन्होंने ये फैसला किया कि शहबाज शरीफ इस मौके पे मुनासिब रहेंगे। और उससे हट के बिनाज़ अगर हम देखें कि जो सारी बहस है कि तमाम जो होते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले गई और मुश्किल फ़ैसलों का जो मलबा है वो मुस्तफ़ा नवाज़ पे आएगा, तो इन हालात में जब हुकूमत बनाना भी मजबूरी है, मुल्क के मुआशी हालात भी हैं, मुल्क के दिफाई हालात भी हैं और भी बहुत सारे क्राइसिस का सामना है पाकिस्तान को, तो इन हालात में शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट करना इसलिए बेहतर नज़र आता है कि कल को जो मुश्किल फ़ैसलों का मलबा गिरेगा उसमें नवाज शरीफ साहब ये कह सकते हैं, जब वो दोबारा इलेक्शन कैंपेन में निकलेंगे 5 साल के बाद, तो वो कहेंगे कि मुझे चूँकि मैंडेट नहीं मिला था, तो मुझे मैंडेट अगर मिलता तो मैं डिलीवर करता। अगर शहबाज शरीफ ने डिलीवर किया और वो डिलीवर नहीं कर सके, मुश्किल फ़ैसले किए जिसका आवाम को फ़ायदा तो बड़ा दूर रस जाके मिलेगा लेकिन फौरी तौर पे वो फ़ायदा नहीं मिल सका या नुकसान पहुंचा उन फैसलों से मुस्तफ़ा नवाज़ के पॉलिटिकल एसेट को, तो नवाज शरीफ कह सकते हैं कि उन मुश्किल हालात में वो फैसले करना ज़रूरी थे और तमाम इत्तेहादी जमातों को भी लेके चलना ज़रूरी था। और अगर जो हमारा मंशूर था, अगर वो आप चाहते थे कि उसको लेके चलते, उस तरीके से आवाम को रिलीफ मिलता, तो फिर हमें मैंडेट चाहिए था। जो मैंडेट हमें नहीं मिला, तो अब हमें दोबारा से मैंडेट दें ताकि हम जो वादे किए हैं वो वादे पूरे कर सकें। तो नवाज शरीफ इन लाइन्स के ऊपर भी जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन को चला सकते हैं। और मैंने जो पहले बात की कि मुश्किल है हुकूमत करना, इतना आसान नहीं होगा कोalition हुकूमत करना, तो उसमें अगर हम देखें तो ये एक बेहतर फैसला नज़र आता है कि तमाम अगर कोई मलबा आता भी है गलत फैसलों का, तो वो हुकूमत पे आएगा और हुकूमत में नवाज शरीफ नहीं है। और नवाज शरीफ जब दोबारा आवाम में जाते हैं तो वो कह सकेंगे कि ठीक है, मेरे भाई हुकूमत कर रहे थे लेकिन हमारे पास मैंडेट नहीं था, हमारी मजबूरियाँ थी। अगर हमारे पास मैंडेट होता तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ैसले कर सकते थे। लेकिन नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब का कल जो नॉमिनेशन हुई मुस्तफ़ा नवाज़ की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से, और जो मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका आज जो एक पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आया है कि पिछले चंद रोज़ से जो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज में एक मंदी देखने को मिल रही थी, एक बेयकीनी की सूरत हाल थी और अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा था माशी मामलात के हवाले से, तो शहबाज शरीफ की नॉमिनेशन के बाद और मरीम नवाज़ की नॉमिनेशन के बाद नाज़रीन आज स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो तेज़ी देखने को मिली है और 800 पॉइंट का जो है वो नाज़रीन इजाफा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा नाज़रीन मौलाना फजल रहमान के हवाले से रात सवाल हुआ था शहबाज शरीफ साहब से, उन्हें कहा था कि मैं मौलाना साहब के पास जाऊँगा, तो रात मौलाना फजल रहमान के पास शहबाज शरीफ भी गए, अयाज सादिक भी गए, सादिक सिंजरानी भी गए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ भी हैं, इनकारी भी हैं। और उनकी जो मजलिस अमला का जो इजलास हुआ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उसमें तो ये फैसला हुआ कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की जमात के लोगों ने कहा, अक्सरियत राय यही थी। लेकिन आज मतलब कल जो इसके ऊपर इजलास हुआ, इस पर जो फैसला वो मौखर किया गया है कि जो जनरल बॉडी है, जो अमूमी कौंसिल है, उसका इजलास बुलाया जाए। तो 10 रोज़ के अंदर ये अमूमी कौंसिल का इजलास बुला के जमीयत इस्लाम अपना फैसला करेगी हुकूमत में शामिल होने का, ना होने का, इलेक्शन के नतीजे को एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का। लेकिन जो कोशिशें रात शहबाज शरीफ साहब ने की या सादिक सिंजरानी साहब ने की या सादिक साहब ने की कि मौलाना साहब को राज़ी करके हुकूमत का हिस्सा बनाया जा सके, तो वो कोशिशें बराबर जो है अभी तक तो साबित नहीं हो सकी। इसके अलावा नाज़रीन, जमात इस्लामी जिनके साथ मुस्लिम अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इल्हाक का ऐलान किया था कि उनके साथ मिल के हुकूमत बनाएंगे, तो जमात इस्लामी ने ये कहा है, उनके जो रहनुमा है सीनियर प्रोफेसर इब्राहिम,
उनका यह कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिसके साथ मर्जी अपनी हुकूमत का इल्हाक करे, इत्तेहाद बनाए या मर्जर कर ले, लेकिन जमात इस्लामी का जो नाम है वो इखलाकी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल ना करे। यानी कल के इस फैसले के बाद क्योंकि जमात इस्लामी के लोगों की तरफ से बयानात सामने आए थे कि अभी तक तो हमारे साथ बातचीत तय नहीं हुई, अभी तो हमारे साथ एक फार्मली रब्ता किया गया है, चीज़ें तो मुज़ाकरात में तय होनी है, तो अभी तो हमने हुकूमत साजी के हवाले से या हुकूमत में बैठने के हवाले से या इलाहा करने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। लेकिन अलबत्ता नाज़रीन ये ज़रूर है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद हो भी जाता है तहरीक इंसाफ का और जमात इस्लामी का, तो इसमें एक ये मसला ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश होगा कि जो रिज़र्व सीटों के लिए वो जाना चाहते हैं, किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, तो जमात इस्लामी ने नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में 8 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और 4 अक़लियतों की नशिस्तें दे रखी हैं। आज जब ये मखसूस नशिस्तें नाज़रीन अलॉट होनी है तो सबसे पहले तो ये लिस्ट जो पहले वहाँ पे मौजूद है 8 ख़वातीन की, 4 अक़लियतों की, ये एग्जॉस्ट होगी। अब ये सारे जमात इस्लामी के लोग हैं, जमात इस्लामी के पार्टी के लोग हैं, तो ये अगर मुंतखब होंगे तो PTI को अपनी मखसूस जो ख़वातीन का जो कोटा है या मिनॉरिटी का जो कोटा है वो तो ऑटोमेटिकली जब ये 12 नशिस्तें निकलेंगी वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बार्गेन करना है कि इनमें से कुछ लोग कम हो सकते हैं कानूनी तौर पे कि उनके नाम निकाल के 1 आध 2 नाम रख लिए जाएँ, क्योंकि ये भी फार्मूला सामने आ रहा है कि 2 से 3 मखसूस नशिस्तों पर एक जो सीट है वो जमात इस्लामी को गिफ्ट की जाएगी, तोहफ़तन दे दी जाएगी। लेकिन अभी इस मसले का भी हल निकालना बाकी है कि मखसूस नशिस्तों का कोटा उसमें कितना PTI को मिलेगा और कितना जमात इस्लामी को मिलेगा। और ये जो 8 ख़वातीन की और 9 4 अक़लियतों की नशिस्तें हैं जो नाम पहले ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को जा चुके हैं, इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होनी है, क्या ये नाम रिवर्स हो सकते हैं, और अगर रिवर्स नहीं होते पहले ये मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मुंतखब होंगे तो क्या ये मुंतखब होने के बाद रिज़ाइन करके इनकी सीटों पर जमात इस्लामी के लोगों को लाया जाएगा। तो ये यहाँ पर नाज़रीन बहाम मौजूद है। तो ये बहाम तभी दूर होगा जब जमात इस्लामी वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई हतमी फार्मूला तय करेंगे।